हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय राजनीतिक विज्ञान और कक्षा 11 का संपूर्ण पेपर हल करवाने जा रहा हूं। आपके 40 में से राजनीतिक विज्ञान में कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके आगे मैं कक्षा 11 का इतिहास पेपर भी अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आइए सेशन को एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ सरकार की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74 के अंदर किया गया। किस अनुच्छेद 74 के अंदर किया गया है? चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया है दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आंसर होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक हो सकती है। छठा क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, छुआछूत को समाप्त करना किस प्रकार की समानता है? छुआछूत को समाप्त करना किस प्रकार की समानता है? तो ये सामाजिक समानता है। किस प्रकार की समानता है? सामाजिक समानता है। नौवां क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? आप सभी को पता है 18 वर्ष है। आप भी जब 18 वर्ष के पूरे हो जाओगे तो मतदान जरूर करने जाना। 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति है। कौन? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न संख्या 11 से 14 तक है। 11वां है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष समानता का प्रमुख कारण, ये देखो खाली स्थान है, सामाजिक असमानता है। किसी मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। 13वां है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। 14वां है, द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल निरोधक कानून कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, 52वां होगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा होगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 543 है। 17वां क्वेश्चन है, सीनेट कौन से देश की संसद का द्वितीय सदन है? तो अमेरिका का होगा। किसका होगा? अमेरिका का होगा। 18वां क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की कोई 2 उदाहरण दीजिए। राजनीतिक समानता के 2 उदाहरण, मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति तथा धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता है। 19वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक समानता से आशय है कि प्राकृतिक रूप से सभी
मनुष्य बराबर है। 20वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्यों प्रासंगिक है? कोई दो तर्क दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसकी अवधारणाओं से संबंधित मुद्दे वर्तमान सामाजिक जीवन में अनेक मामलों में उठते हैं और इन मुद्दों की निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए आयामों की खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निवारक नज़रबंदी क्या है, समझाइए। निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से नज़रबंदी से है। ये अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। निवारक निरोधक का प्रावधान है जब राज्य का ये अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से अपराध करने वाला है, राज्य की सुरक्षा को खतरे हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। तो ये निवारक नज़रबंदी क्या है आप समझ लीजिए ध्यान से। और अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, सामाजिक असमानता क्या है। सामाजिक असमानता से कोई 4 उदाहरण दीजिए। सामाजिक असमानता क्या है, उसके 4 उदाहरण देने हैं। आंसर होगा, सामाजिक असमानता वह होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह को दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। असमानता के प्रमुख उदाहरणों में आय अंतर, लिंग असमानता, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक वर्ग शामिल है। तो दोस्तों, हम कक्षा 11 के राजनीतिक विज्ञान के लगभग 22 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। पीछे 4-5 क्वेश्चन और रहे हैं, वो आप कर लेना, और टाइम मिला मुझे तो मैं अपलोड कर दूंगा। और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। अगर जानकारी अच्छी मिली है तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत की है मैंने आपके इस सेशन में, और बहुत मेहनत का फल सब्सक्राइब और अधिक लोगों को शेयर करके मुझे दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।